Welcome to another podcast of Cyber and IP Association. Today, our guest is Barrister Ahmed Qayyum Sahab. He is the chairman of Legal and Education and Legal Committee of Punjab Bar Council. Moving toward our guest, Barrister Ahmed Qayyum Sahab, आपको इंट्रोडक्शन की सारी ज़रूरत नहीं है. Everyone knows your name and your reputation. मेरा सवाल आपसे ये होगा कि what particularly the thing that motivate you to become a lawyer? यार वैसे इंट्रोडक्शन की तो बेशुमार ज़रूरत है, कोई इतनी भी चीज़ वगैरह नहीं है. लेट्स कीप इट लाइट. देखो, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ लॉयर. नहीं, वैसे इनिशियली आई वांटेड टू बी अ साइंसदान, बट मैं तीसरी पुश्त का वकील हूँ. दादा सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वालिद साहब हाई कोर्ट के जज भी रहे, अटॉर्नी जनरल भी रहे, बट एट द कोर ये सारे के सारा ख़ानदान वकीलों का ख़ानदान है. सो मैं ज़बरदस्ती अपनी ख़ानदान से लड़ के, आई लव द प्रोफेशन. मैंने उनको काम करते हुए देखा, उनकी इंडिपेंडेंस देखी और वो जो सारी की सारी चीज़ें वगैरह करते थे वो देखी, तो मुझे ज़िद थी कि मैंने भी यही करना है और फैमिली ट्रेडिशन को भी आगे लेके जाना है. वालिद साहब नहीं चाहते थे, मगर मैं लड़ के आया हूँ प्रोफेशन के अंदर. सर, मैंने देखा है कि आपकी जो है अब जो एजुकेशन के तौर पे आप काम कर रहे हैं, साथ ही साथ आप सोशल मीडिया पे जो है हमें मोटिवेट कर रहे हैं, साथ ही साथ ट्रेन कर रहे हैं. सर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जिस तरह से आती जा रही है, तो उसके साथ साथ सर क्राइम्स की भी जो है ऑनलाइन इजाफा हो रहा है. सर, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि पंजाब बार काउंसिल जो है वो इसके लिए क्या इम्प्लीमेंटेशन कर रही है कि जो है इमर्जिंग जो इश्यूज़ आ रहे हैं इस हवाले से उनको कैसे टेकअप किया? वो हमारी जुरिसडिक्शन में आते नहीं है यार. देखो, येस वी कैन एट बेस्ट एजुकेट यू अबाउट इट, या एजुकेट आवर लॉयर्स के किस तरीके से आगे जाके इसके साथ डील विद करना है. बट आवर रोल टू डील विद दीज टेक्नोलॉजीज अभी तो बेसिक चीज़ है यार. सिंपल सिविल कोड के मुकदमे, उनके जो मामलात हैं, हम 144 नंबर के ऊपर हैं इंटरनेशनल जुडिशरी के लेवल के ऊपर. जुडिशल सिस्टम की जो हमारी रैंकिंग वगैरह है, उसको हमने कैसे फिक्स करना है. तो आई मीन एट बेस्ट वी डन साइबर क्राइम्स के ऊपर अ फ्यू सेमिनार्स एज वेल. और अगर इसके अंदर लॉ में तब्दीली वगैरह कोई लानी हो, हमारी रूल्स कमेटी का एरिया होता है. मे बी दे कैन रिकमेंड सम चेंजेस इन द लॉ एज वेल. बट एज सच हमारी आईटी कमेटी भी एक है जो कि ऑलरेडी अपनी जगह पे तो डिजिटाइजेशन और बार काउंसिल के अंदर करना चाह रही है. बट ब्रॉडर जो है लीगल फ्रेटर्निटी और बल्कि ब्रॉडर जो एरिया है कवानीन का, उसके अंदर आई थिंक आवर रोल इज़ क्वाइट लिमिटेड. सर, तो उस हवाले से मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर जैसे अब कोई भी केस आता है रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी और साइबर लॉस के रिगार्डिंग, तो सर वो उसमें इन्वॉल्व होती है टेक्नोलॉजी, जो सर्टन ऐप्स और सर्टन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग एक लिटिगेशन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ लॉयर को बल्कि जजेस को भी उसके हवाले से. तो उसके बारे में क्या करें? बहुत ज़्यादा है. एक आपको इसके बाद मैं थोड़ा सा लतीफ़ा भी सुनाऊंगा. पहले तो आपके सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ. सवाल का जवाब बेसिकली ये है कि अंडरस्टैंडिंग बेशक ज़रूरी है, बट आई डोंट नो हाउ मच ऑफ अ प्रायोरिटी इज़, बिकॉज यहाँ पे बेसिक लॉज की और बेसिक प्रोसीजर्स की भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है. जो आप लेक्चर्स की बात कर रहे हैं ना, वो हम करना चाह रहे हैं इसके अंदर इंट्रोड्यूस. बहुत लिमिटेड केसेस हैं और हमारा लॉ की भी प्रेजेंटली है. अगर आप भी जानेंगे कि उन्होंने FIA ख़त्म कर दी है, FIA के अंदर साइबर की, और एक नया दायरा बनाया जो एग्जिस्ट नहीं करता, और अभी हम लिम्बो के अंदर हैं, राइट. तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे. देयर इज़ ऑल्सो सीरियस प्रॉब्लम इनके लोगों को पता ही नहीं बेसिक क्वेश्चंस जो कि दूसरी जगह पे तो सेटल हो गए हैं, कि आप ईमेल या व्हाट्सएप साबित कैसे करेंगे अगर कोई पार्टी डिनाई वगैरह करे. इसके ऊपर हमने एक्सपर्ट्स को भी बुलवाया था, उनसे भी पूछा था. 2 घंटे का लेक्चर तो वो दे के चले गए, लेकिन फिर भी हमें एंड में नहीं पता था कि जी प्रैक्टिकली कैसे होना है. सो येस, इट नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट, बिकॉज ये फ्रैंकली सीरियस प्रोफेशनल इशू. लतीफ़ा आपको मैं ये सुनाना चाह रहा था इसके अंदर कि एक हाई कोर्ट के अंदर हमने लीडिंग मुकदमा किया मैंने साइबर थेफ्ट का, कि वो उसने सोर्स कोड बंदे ने एक कंपनी के साथ काम कर रहा था, उसने चोरी करके दूसरे कंपनी में चला गया और वहाँ पे उसने प्लेटफॉर्म के अंदर यूज़ कर लिया. मैं डिफेंडेंट्स की तरफ से पेश हो रहा था जिस पे एलिगेशन थी, और दूसरी पार्टी ने हमारे पे पर्चा वगैरह करवाया हुआ था. और ये था कि दूसरी पार्टी आई कि जी इन्होंने थेफ्ट किया है और कंप्यूटर्स भी रिकवर उन्होंने कर लिए, पकड़ भी लिए और लेके, और ये हाई कोर्ट में मामला चल रहा था. वो बंदा दूसरा वकील 2.5 दिन तक आर्ग्यू करता रहा कि जी सोर्स कोड ये था, हमने यूँ टेक ओवर किया, ये हुआ वो हुआ. एंड में 2.5 दिनों के बाद हाई कोर्ट के जज साहब उनको कहते हैं कि लर्नड काउंसिल, मुझे आप ये बताइए कि ये जो सोर्स कोड होता है ये कंप्यूटर के अंदर होता है
तो उसके बाद ही दूसरी पार्टी का रंग उड़ गया कि 2.5 दिनों के बाद ये हम कहाँ क्या एक्सप्लेन कर सकेंगे. सो आई लतीफ़ा बेसिकली ये है कि यस आर लैक ऑफ नॉलेज अबाउट दिस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है एंड इट नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट. बट किस हद तक जनरल लॉ के बारे में इतनी एक्सट्रीम है कि आई डोंट नो साइबर के लिए कितना करना. इवन अदरवाइज कौन पढ़ाएगा, कौन सिखाएगा, कौन सी किताब होगी. एंड इट इज़ वेरी मच ऑन द कटिंग एज और बहुत ज़्यादा हो रहा है इसमें. तो साइबर स्टॉकिंग से लेके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से लेके मुख्तलिफ अग्रीमेंट से लेके और ये सारे के सारे डिजिटाइजेशन वगैरह के भी मामलात हैं. सो आई डोंट नो, इट इज़ ऑन द कटिंग एज और ये मुकदमों के ज़रिए ही लॉ और होगा. आई डोंट थिंक देर इज़ एनी ट्रेनिंग अवेलेबल पर से या बुक्स अवेलेबल. आई मीन बाहर से तो आपको मिल जाएंगी अंडर पाकिस्तानी लॉ जिनको करेंगे. वंस इसके मुकदमे ज़्यादा जनरेट होने शुरू होंगे तो लॉ विल डेवलप ऑन दिस एंड मे बी बुक्स विल शो अप. सर मैं टोटली एग्री विद यू कि ऐसी जो फील्ड है इसमें काफ़ी डेवलपमेंट की ज़रूरत है और वाकई में जो ट्रेनिंग की ज़रूरत है. सर क्या आपको एक ऐसी रिकमेंडेशन करेंगे कि हमें एक सेपरेट कमेटी बना देनी चाहिए जो पर्टिकुलरली इस पर वर्क करे, लाइक इसकी कोई बुक्स बनाए, कोई प्रोसीजर बनाए, क्योंकि इसकी जो ज़रूरत बहुत ज़्यादा पेश आती है. पंजाब बार में? जी पंजाब में. पंजाब बार में मल्टीपल ऑलरेडी मौजूद हैं मगर वो इस चीज़ के ऊपर माजरत के साथ काम वगैरह नहीं करते. देयर इज़ एन आईटी कमेटी बट दैट इज़ फॉर द आईटी विद इन द बार काउंसिल, उनके डिजिटाइजेशन के लिए. वो देयर डूइंग प्रीटी गुड वर्क वो कर रहे हैं. फिंगरप्रिंटिंग और ये सारे का सारा बायोमेट्रिक सारे के सारे वकीलों को रेगुलेट करने के लिए एक वो कमेटी है. पब्लिकेशन कमेटी में आई डोंट नो, एज आई कीप टेलिंग यू के द लॉ इज़ नॉट बिन डेवलप्ड. कवानीन छापने की हद तक तो कर सकते हैं बट देर इज़ नो लॉ आउट देयर ऑन विच देर लाइकली टू बैठ के कोई स्पेशलिस्ट ही होगा तो बताएगा ना कि ईमेल ऐसे साबित करते हैं. सो द कमिटीज़ आर देयर, पब्लिकेशन कमेटी इज़ देयर, PLJ कमेटी इज़ देयर, द IT कमेटी इज़ देयर. बट यस दे और लीगल एजुकेशन भी अपना हिस्सा इसमें डाल सकती है. सेमिनार सिम्पोजियम कमेटी भी है. ये सारों के परव्यू में आती हैं ये चीज़ें मगर आई डोंट सी दैट हैपनिंग एनी टाइम सून. और फ्रैंकली आई एम मोर कंसर्न अबाउट सादे मुकदमे पहले लोगों को सिखाना कि वो कैसे करते हैं, ना कि सोफिस्टिकेटेड करना. सोफिस्टिकेटेड तो जो सोफिस्टिकेटेड लेवल की जिनकी है वकालत वो बाहर की किताबें पकड़ के भी कर लेते हैं. और इसका जो जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं इट्स माइट बी ग्रोइंग फील्ड बट 1% भी इसका वर्क बाहर नहीं होगा. आई एम मोर कंसर्न अबाउट 99.9% जो काम बाहर मिल रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ किया जाए, उसके ऊपर अमल पता काम करें, बार वोकेशनल कोर्स और इस तरीके से. और वो रीच बढ़ाने के लिए वे डूइंग इट थ्रू द नेट. सर्टनली हमें ये भी चीज़ आइडिया होती है कि भी हमें लाइक इनको करना पड़े बट होपफुली उम्मीद करते हैं आइंदा इन आपकी फ्यूचर तरफ से आना चाहिए. नहीं देखो बात इसमें असल में ये है कि एवरीवन वांट्स एवरीवन एल्स टू डू इट. और इस इदारे के अंदर और हर लतीफ़े तो मैं काफ़ी सुना सकता हूँ. एक और लतीफ़ा है कि शोभा की करें और उसके अंदर वो यही है कि वो लतीफ़ा बेसिकली ये है कि शोएब अख्तर के बारे में बताया हुआ कि वर्ल्ड कप में वो खेलने के लिए चला गया और एक उसकी ऑडियो और वो भी शायद साइबर स्टॉकिंग है उसका मुकदमा उसमें बन सकता है. उसकी ऑडियो लीक हुई थी कि जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि 45 रन में तो आउट हो जाती है सारी की सारी टीम और वो कहता है कि शोभा करेगा तो शोभा की करें. तो आपको मैं कहना बेसिकली लतीफ़े के अंदर ये चाह रहा हूँ कि यार माई प्रायोरिटी इज़ समथिंग एल्स. आई अंडरस्टैंड दिस, आई वुड लव टू वर्क ऑन इट और मेरा इतना सोफिस्टिकेटेड काम है कि मैं इस पर बेशुमार काम करता हूँ. बट टू एक्सपेक्ट मी टू डू अ बुक ऑन इट टू ये करके इट नीड्स टू कम फ्रॉम यू. दैट इज़ वाई आई वेलकम योर ऑर्गेनाइजेशन और ये वो वगैरह. वीडियोज़ तो ठीक है बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि यू टर्न इट इन टू अ बुकलेट एज वेल. whatever materials or whatever things you generate, specialist के पास जाके you need to ask them specific questions कि email कैसे साबित करोगे, WhatsApp कैसे साबित करोगे, you are the head of law in for example IT या इस तरीके से. तो it's for them to जवाब करके and then put them into documents and collect them into a booklet and put them out and it gets disseminated and then ये करके that is the function of social media. So to expect other people to do it, I don't think वो होने लगा है. आई एम फुल टाइम प्रोफेशनल लॉयर एज यू कैन टेल. तो 172 और चीज़ें करने वाली होती हैं. जाली कॉलेजेस के अगेंस्ट ये वो करना होता है. दिस इज़ नॉट दैट हाई ऑन माई प्रायोरिटी फ्रैंकली. सर जैसे कि आपने कहा हमारा भी एम यही था कि अगर कोई काम नहीं करता तो लेट्स स्टार्ट इट ऑन, हम खुद से इस पर वर्क करते हैं. तो सर मेरा ये रोल होगा कि अगर हम जो है सीपा के प्लेटफॉर्म से हम ऑलरेडी इस पर वर्किंग कर रहे हैं, हमारा पेपर वर्क इस पर कंप्लीट हो रहा है, हम इसमें डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं, कोर्सेज ड्राफ्ट कर रहे हैं और हमको उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल रखने की कोशिश कर रहे हैं. सर उसमें हमारा ये रोल होगा लाइक हम जो है एक स्टूडेंट कम्युनिटी है ज़्यादातर.
और हमारे लिए जो है हमें इमर्ज होने के लिए तो हमें जो है आप जैसे जो लॉयर हैं, जो एक्सपर्ट हैं एजुकेशन के हवाले से, उनका सहायता ज़रूर चाहिए। या देखो उसके लिए आई एम क्लियर, देखो आप वकील बनते हो, अगर आप स्टूडेंट्स भी हो ना लॉ में, फ्रैंकली पंजाब बार काउंसिल इज अ प्लेटफॉर्म विच बिलोंग्स टू यू। ये आप कैमराज अपने यूज़ करके रिकॉर्ड कर रहे हो, वहाँ पे भी हमने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया हुआ, आपने सेमिनार करना है 100 बिस्मिल्लाह, यू कैन यूज़ दैट प्लेटफॉर्म। मुझे को काम करने वाला कोई बंदा बीच में मिल रहा है, हम आप बार काउंसिल का भी आपके साथ ठप्पा लगा देंगे। यू वांट टू यूज़ दैट प्लेटफॉर्म, यू वांट टू डू अ पब्लिकेशन, यू वांट टू डू अ कोलैबोरेशन, वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू कोलैबोरेट विद यू। और वहाँ पे आपने टॉप बंदों को बुलवाना है, डू अ सेमिनार, कम अप विद ये करके आपने रिकॉर्डिंग करनी है। तो आर प्लेटफॉर्म इज़ फॉर यू गाइज, और वहाँ पे करने के लिए भी हम एक मौजूद हैं, और बल्कि वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर पीपल हु विल हेल्प आउट। सो वो तो आई मीन वेरी हैप्पी टू। और आपके साथ गुफ्तगू करने का भी मकसद एग्जैक्टली यही है, और ये सारे का सारा करने का कि यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग पॉजिटिव, और एक गैप है जिसको आप फुलफिल करने की कोशिश करो। तो आई अप्रिशिएट दैट एज वेल। आई मीन दैट्स व्हाई आई एम हियर। इट्स वेरी गुड टू हियर दैट कि आप हम इतने वेलकमिंग हैं इस मामले में, और इंशाल्लाह हम आगे वाले आने वाले दिनों में ज़रूर इस बारे में भी वर्क करेंगे। फ्री डोंकी वर्क मिल रहा होता है, डोंकीज मिल रहे होते हैं, आप फंक्शन करें, हमने ऊपर ठप्पा लगाना है ज़रूरी, बहुत अच्छी बात है। आपने आना है तो आप आएँ, वो तो मैं मजाक में कह रहा हूँ, वी आर क्वाइट सोफिस्टिकेटेड एज वेल। बट देखो यार बात ये है, दिस इज हाउ इट जनरेट। सोशल मीडिया की भी पावर ये है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये इस तरीके से। दैट इज़ वाई वी आर ऑफरिंग इट। अगर सारा कुछ मैंने ही करना तो दिन में 24 घंटे हैं जिसमें मैंने वकालत करनी है, फैमिली करना है, सारे का सारा। सो एंड आई हैव फाउंड खास तौर पे यंगस्टर्स के साथ दैट यू आर वे मोर मोटिवेटेड, यू आर वे मोर सोफिस्टिकेटेड, एंड योर एबिलिटी इज माइल्स अहेड बाकियों के साथ सारे के सारे। और एक चीज़ मैं सिर्फ आपको पॉइंट आउट करूंगा कि इट नीड नॉट बी वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड, बट इट हैज़ टू बी प्रैक्टिकल। ऐसे बंदों से आप बेशुमार मिलेंगे जिनको आप इंटरव्यू 2 घंटे का करेंगे, मगर 2 घंटे के बाद भी आपको नहीं पता चलेगा कि ईमेल कैसे साबित करते हैं। Who are experts in this field, and you put the simple question to them, they will talk about it on 15 minutes, but they will not tell you कि सुबह मेरा केस लगा हुआ, दूसरी पार्टी ने कहा है कि ये ईमेल साबित करो, ये ईमेल झूठी है। सो हाउ डू यू प्रूव इट? कि इसमें इंटरपोलेशन हुई है, इस मुआहदे में इंटरपोलेशन हुई है नेट के, कि मैं लैपटॉप उठा के लाऊंगा, मैं जज साहब को कैसे दिखाएंगे कि जज साहब ये हुआ है। लॉ में सर्टिफिकेशन एक अथॉरिटी है, वो अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो उसका क्या तरीका होगा। तो बेसिक क्वेश्चंस और ये चीज़ें वगैरह, आई मीन व्हाट्सएप के ऊपर चंद केसेस वगैरह आ चुके हुए हैं, मगर दे डोंट एड्रेस दिस फंडामेंटल क्वेश्चंस एट ऑल। सो ये चीज़ें हैं सोफिस्टिकेटेड। आपके पास अगर कोई बंदे हैं तो वी विल इनवाइट देम फॉर लेक्चर्स। श्योर सर, इंशाल्लाह हम इस पर ज़रूर वर्क करेंगे। सर रिगार्डिंग दैट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे हमने एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है फीमेल के हवाले से, कि समझते हैं कि फ़ीमेल जो है वो जब कोर्ट्स में आती है उनके साथ रवैया अच्छा नहीं होता है, बाहर में उनके साथ रवैया अच्छा नहीं होता, तो वो जो बहुत सी सोफिस्टिकेटेड जो फीमेल है वो वहीं से डिस्ट्रैक्ट होकर चली जाती हैं, CSS की तरफ चले गए या फिर किसी और प्रोफेशन की तरफ चले गए। सर आप बताएं कि जेंडर की इक्वालिटी के लिए या फिर उनके लिए ऐसा इन्वायरमेंट बनाने के लिए इनको सेफ फील हो और उनको वाकई में जो स्टीरियोटाइप जो है वो तोड़ा जा सके। रबिया बाजवा साहब हमारी VP थी, और सबात रिजवी साहब अभी सेक्रेटरी थी। उससे ज़्यादा एक राबिया कारी के नाम से एक थी मोहतरमा, जो कि शायद पहली बैरिस्टर थी इधर एरिया के अंदर, जो कि सुप्रीम हाई कोर्ट बार की 2 दफ़ा सदर रही, और जब सदर थी तो वो शहीद कर दी गई थी यहाँ पे रोड पे प्रोटेस्ट करते हुए थे, कुछ इस तरह करके था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक्सेप्शंस मौजूद हैं, बट मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ, दिस प्रोफेशन ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर इट्स नॉट वेलकमिंग टू फीमेल्स एट ऑल। पंजाब बार काउंसिल के अंदर 75 बीच में मेम्बरान हैं, उनके अंदर एक सिर्फ फीमेल हैं, मैडम रुजदा लोधी, जो अभी में MPA भी बनी है। शी इज़ वेरी वाइब्रेंट, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज पॉपुलेशन के अंदर 53% फीमेल्स हैं। I want, as I'm saying, I'm a 3rd generation lawyer. I want my 4th generation, who is my daughter, to come into this profession as well. But once again, एक level के ऊपर तो it's not welcoming to females at all. My chamber is, for example, मेरे chamber के अंदर से इस दफ़ा सिविल जजेस के इम्तिहान में जिसने टॉप किया लड़की ने, वो मेरे दफ्तर से थी, एंड शी टॉप पूरे सारों के अंदर से। एक और मोहतरमा भी उसी वहाँ से हुई है, एक और मोहतरमा इस दफ़ा मेरी हुई है यहाँ से दफ्तर के अंदर से। याद है, इट इज़ वेरी रफ एंड टम्बल, और यहाँ पे मैस्कुलिन डोमिनेटेड बहुत ज़्यादा है।
एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वेलकमिंग नहीं, इस चीज़ को पौध को जनरेट करने के लिए कोई 2.5 साल लगा के मैंने और मैडम रुश्ता लोधी ने कि वुमेन को इनकरेज किया जाए। हमने ये बनाया कि हर बार एसोसिएशन के अंदर पंजाब के अंदर एक वाइस प्रेसिडेंट वुमेन की हमने एक सीट बना दी। टुक अस 2.5 years। और कि जी कानून के मुताबिक ये होगा ताकि 100 पंजाब में 144 सीटें बार एसोसिएशन हैं, तो 144 बीबियां हर साल नुमाइंदा बन के आएंगी आगे, उसमें कंटेस्ट भी करेंगी बार में। उस पर ऐसे ऑपोजिशन मिली कि जैसे खुदा ना खास्ता मैंने कोई ये करके, और हमने 2.5 साल के बाद बनवा दिया कानून। पाकिस्तान इलेक्शन होने लगा तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने हमें सुने बगैर एक दिन के अंदर, बल्कि 30 एप्लीकेशन शायद गई है तो उन्होंने क्या सस्पेंडेड, खत्म, दोबारा देखें। वो दिन और आज का दिन है, तकरीबन 1 साल होने को है। अभी भी मैं मैडम रुश्ता लोधी से बात करके आया हूँ कि इसको बनवाएं। इसके अंदर बाय द वे हमें, और ये ऐसी चीज़ है कि 1 साल की औरतों की पौध हर साल आनी थी, 144 कम अज कम, बल्कि 2 पार्टिसिपेट कर रही हैं तो 200 ये करके 288 या 3 कर रहे हैं, इस तरीके से सारे। औरतों से बहुत अपोजिशन आई कि जी इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो एक ने आके ये कहा कि जी वो देखिए, वो फिर इसका मतलब है और सीटों के ऊपर बीबियाँ नहीं इलेक्ट हो सकेंगी। वो बात ये है कि जी देखिए, इस दफ़ा 2 बीबियाँ यहाँ से इलेक्ट हुई हैं ना, लाहौर हाई कोर्ट बार की 2 थी, बट हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा हुई हैं। साल के अंदर 2 बीबियाँ करवा के यू कांट से कि जी द प्रॉब्लम इज सॉल्व। अगर आपने औरतों के लिए वेलकमिंग करना है तो इट हैज़ टू बी उनकी नुमाइंद। मैं जब सेक्रेटरी था हाई कोर्ट बार का, मेरी कैबिनेट में नहीं थी कोई फीमेल। फ्रैंकली आई डू नॉट नो व्हाट देयर प्रॉब्लम्स आर। आई डू नॉट इवन नो इन माई डीलिंग्स कि जिनसे औरतों को, हमारा लेडीज बारों में एक अलहदा बना हुआ है, उनके इश्यूज वगैरह क्या थे, किस तरीके से थे वगैरह। देयर इज अ लॉट ऑफ एंटी फीमेल सेंटिमेंट एज वेल। फॉर एग्जांपल, जब व्हेन आई वाज सेक्रेटरी तो हमने वहाँ पे उनका एक एक्सपैंड करना था, उनका जो लेडीज बार रूम है 3 साल से रुका हुआ था। आई की मैंने सेड कि पैसे भी पड़े हुए तो व्हाई आरंट यू एक्सपैंडिंग इट। आई डिड एंड आई सेड कि जी मैं ये एक्सपैंड कर रहा हूँ, बुलवा लिया बंदों को। मर्दों की सारी बार उठ के आ गई। उन्होंने आके कहा कि, और एक सीनियर मुझे भी याद है, सिटिंग सेक्रेटरी एट देन, उन्होंने कहा यंग मैन यू कांट डू दिस। देखिए क्यों नहीं करते, कहते हम ये जो हमारा रोशनदान है ये बंद हो जाएगा, आप हमारी हवा बंद कर देना चाहते हैं जी, आपको मैं पक्का एक अलग लगा दूंगा। बट फ्रैंकली ये जो इनोवेशन और औरतों का यहाँ पे आना एक लेवल के ऊपर यहाँ पे नापसंद किया जाता है। मे भी हमारा पंजाबी कल्चर है। सिंध के अंदर अगर आप जाएं तो वहाँ पे आपको 33% मिलती हैं। आपको बड़ी आउटस्टैंडिंग फीमेल्स भी मिलती हैं जो कि जिनको मुकदमे करने आते हैं और अच्छे अंदाज में भी करना आता है। बट एज आई एम टेलिंग यू, इट इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड इट ओनली गेट सॉल्व। ये जो मैंने आपको इश्यूज बताए हैं उसके तहत, जब आपकी नुमाइंदगी नहीं तो कहेंगे हम बेटियों को यहाँ पे हम नहीं लाना चाहते। और आई वॉन्ट माई डॉटर टू कम इन टू दिस प्रोफेशन बिकॉज आई लव दिस प्रोफेशन। आई हैव डेडिकेटेड माई लाइफ टू इट। आई वॉन्ट हर टू कैन, बेटा भी है मेरा, वो भी आई वॉन्ट हिम टू कम इन टू दिस प्रोफेशन, बट बेटी भी आई डोंट सी इट्स अ जेंडर थिंग एट ऑल। आखिरी चीज़, ये बहुत लंबी इस पर गुफ्तगू हो गई और मैं और भी कर सकता हूँ। फ्रैंकली एक लेवल के ऊपर इट इज़ मुकम्मल तौर पे इररेलेवेंट व्हाट योर जेंडर इज, यू ईदर विन और यू लूज। जो स्टफ माजरत के साथ फीमेल्स का आ भी रहा है, लॉ कॉलेजेस के अंदर भी उनको कोई, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो पढ़ के आ रही हैं, और प्रॉबेबली मेरे नज़दीक सबसे अच्छी लॉ कॉलेज अगर पूरा पंजाब में है वो कनेड है। बट उनकी जो एबिलिटी है टू स्पीक, टू बोलने के लिए, और वो जो झिझक माशरे ने उनके अंदर डाली हुई है वो नहीं हो, वो मैंने बहुत में देखी है कि वो यहाँ पे नहीं होती। जो आती हैं मेरे पास फॉर एग्जांपल चंद कॉलेजेस वगैरह से, देर वेरी गुड, आई एम टेलिंग यू, दे टॉप। बट ये चीज़ भी आपकी झिझक यहाँ पे आके कांट बी वेलकमिंग। आपको कोनिया मार के आना पड़ता है। इट्स नॉट वेलकमिंग फॉर मेल्स एज वेल, राइट? बिकॉज आप मेरी रोजी रोटी ले रहे हो, यू हैव टू हैव द एबिलिटी टू प्रूव समवन एल्स रॉन्ग। वहाँ पे जाके जेंडर नहीं आता। सो वो वाला जो माइंडसेट है ना, वो किलर इंस्टिंक्ट वगैरह, दैट नीड्स टू बी डेवलप्ड फ्रॉम द कॉलेज साइड एज वेल।
सो कम से कम मेरा मौक़िफ़ है। सर आपके जो इनिशिएटिव है वो वाकई में बहुत पॉजिटिव और इम्प्लीमेंटेबल है, और इस हवाले से कि अगर हम उनकी रिप्रेजेंटेशन रखेंगे तभी उनके मसाइल जो है हो भाई सकेंगे। अगर होगा इम्प्लीमेंट तो इम्प्लीमेंटेबल है ना। उम्मीद मैं तो कर- कह रहा हूँ कि कानून पास करवा के भी सर उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आइंदा। उम्मीद ना करें, डिमांड करें। सर जी औरतें सर। जो हैं सारे के सारे और जिन्होंने रोका हुआ उनसे जाके पूछिए क्यों नहीं करते। जी आपने इलेक्ट करके मेमोरान भेजे हुए हैं, someone needs to justify, the person who set aside the order, he needs to justify कि भाई क्यों नहीं मैं औरतों को सपोर्ट करता हूँ वोट की हद तक ठीक है वगैरह, बट फॉर देम टू कम इनटू दिस प्रोफेशन। इंशाल्लाह इस पे भी हम वर्क करते हैं, क्योंकि हमने सर अपनी टीम के अंदर भी ना हमने जेंडर डिस्पैरिटी रखी है, 5 मेल्स हैं तो 5 ही फीमेल है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। डिस्पैरिटी नहीं, पैरिटी रखी। सर रिसेंट जो हुआ था आपकी स्टेटमेंट भी दी थी, आपकी स्टेटमेंट में सुनी थी। अच्छा, वो पुलिस के साथ नहीं था, वो जुडिशरी के साथ था, उन्होंने हमें पिटवाया था। जी जी। तो सर वो इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज जो हैं वो बहुत मिक्सअप हो रही हैं, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? 2-4 चीज़ें हैं। देखो बात ये है कि वो इशू अलहदा है, पुलिस के साथ इशू अलहदा है। जिस चीज़ की आप बीच में बात कर रहे हैं वो हम वकीलों के ऊपर 780 लगवाया जा रहा था एंटी टेररिज्म कोड की। मॉल टाउन का भी एक इशू था उसके अंदर, बट 780 की लगाई जा रही थी, और हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करके बार एसोसिएशन के अंदर जाना चाह रहे थे। वहाँ पे हमें रोका गया और उसके बाद पीटा गया। आई एम नॉट लड़ाई मार कुटाई वाला, यू कैन सी माई इंटायर क्रेडेंशियल एज वेल। और फैमिली में 2 जजेस हैं, आई ट्राई टू गिव देम द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट दैट यू कैन, बट टेयर गैस मेरे पे भी हुई और अभी भी मेरी आंखों में से पानी निकलता है और आई फील द एलर्जी। सो उस चीज़ को आप एक सेकंड के लिए पार्क कर लीजिए। उसको देखी उन्होंने कहा, वो देखिए वकील का रोल ये है कि अगर कोई पुलिस ओवरडूइंग कर रही है तो हम आम बंदा हमारे पास आता है और हम उसके लिए खड़ा होते हैं और हेबियस करते हैं और हम कहते हैं तुम गलत एंड वी आर द शील्ड। तो आर रोल इज ऑलवेज गोइंग टू बी समवॉट एंटी पुलिस, राइट, बिकॉज वी हैव टू डिफेंड देम एंड उनका हाथ हमने रोकना है, वी आर द शील्ड। तो उनकी तरफ से अगर डंडे चलते हैं तो हम पे भी बारिश आते हैं, राइट। इसी अंदाज के अंदर देयर इज, और हुआ भी ये है कि उन्होंने कहा कि वही 780 अगर इधर लग रहे हैं तो एक केस के अंदर जाके उन्होंने पुलिस के साथ किसी ने तलकलामी की तो उन्होंने कहा कि चलो हम भी लगा देते, जजेस अगर लगाते हैं तो हम भी क्यों ना लगा दें, जो कि दोनों केसेस में नहीं लगती, इट्स इलीगल। लॉयर्स की तरफ से भी ओवरडूइंग होती है, हमें थाने में नहीं जाना चाहिए। हम जाती बीच में इंटरेस्ट लेके अगर पुलिस वाला आता है उसकी वर्दी फाड़ देते हैं, उसको पीटते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। रिकॉर्ड लेके आता है ओए मेरा जाती केस है ये वगैरह, वो नहीं होना चाहिए। उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और यस, उनको अगर जब तक आप अकाउंटेबिलिटी अपनी नहीं करेंगे तो फिर वो डंडे चलाएंगे। अदरवाइज अगर आपकी ये दहशत हो बार काउंसिल की कि जी अगर हमने वायलेंस की तरफ गए हैं और मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, तो पुलिस भी शायद हाथ रोक के कहे कि जी हम कंप्लेंट भेजते हैं, लाइसेंस कैंसिल कराओ। जो वो नहीं होता, या आप उनके बंदे को मारते हो तो वो फिर पकड़ के जहाँ पे वकील मिलता है उसको पीटना शुरू कर देते हैं, या वो फिर अपने पुराने सारी फ्रस्ट्रेशन और अपने पुराने बदले निकालते हैं। सो व्हाट इनिशियली तो मैंने थोड़ा सा आपसे लाइटली इसकी बात की, इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू। बिकॉज बाकी चीज़ें आप छोड़ दें, मेरे लिए इसके अंदर वकीलों की डिग्निटी से ज़्यादा कोई चीज़ कम नहीं है। बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे नज़दीक डिग्निटी है, बिकॉज हमारा मैं आपको, और ये अल्लाह मियाँ का एक नाम है अल वकील, राइट। तो बात ये है कि हमारा काम है एक ढाल के साथ जो भी आप ज्यादती हो रही है, जो भी पावर में ज़्यादा है उसके सामने खड़ा होना, चाहे वो जुडिशरी की तरफ से कोई ओवरडूइंग हो रही हो, चाहे वो पुलिस की तरफ से हो रही है, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, चाहे स्ट्रीट के ऊपर जाके कोई बंदा किसी को के हकूक रोंद रहा हो। तो इट इज़ माई जॉब टू डू दैट, इट्स नॉट नथिंग पर्सनल, बट वो लोग पर्सनली लेते हैं कि वो मैं कुर्सी पे बैठा हुआ, मेरी बड़ी पावरफुल है, तो हाउ डेयर यू इवन एक्चुअली से नो टू मी, हाउ डेयर यू इवन चैलेंज मी। तो वो वाली चीज़ है। हज़रत अली ने करम अल्लाह वजह ने ये कहा था ना कि जी कुर्सी के ऊपर बैठ के लोगों की जो कमियां होती हैं वो आपके सामने और ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाती है, बंदा एक्सपोज होता है। तो वो ये है जहाँ पे पावर वगैरह होती है पुलिस के अंदर, ख़ास तौर के ऊपर मे बी उस जोन के अंदर, इनसिक्योरिटी के अंदर। सर जहाँ हम इंस्टीट्यूशनल की बात करते हैं तो एक और इंस्टीट्यूशन है स्टेट एस्टैब्लिशमेंट का, सर उसका जो है लीगल फर्टर्निटी पे कितना इन्फ्लुएंस होता है रिगार्डिंग द रीसेंट स्टेटमेंट ऑफ द ऑनरेबल जस्टिस कियानी।
इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसकी रिगार्डिंग में, तो आपके क्या? एस्टैब्लिशमेंट किसको कहते हो, किस तरीके से कहते हो? एस्टैब्लिशमेंट एक हवा बना हुआ है। एक लेवल के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट का हमेशा पाकिस्तान की तारीख में गया और बहुत नेगेटिव रोल वगैरह रहा है कि जजमेंट्स के अंदर वो कहते हैं कि जी इंच करवा देता है, कर देता हो, कहता है। और यहाँ पे भी क्यानी साहब की आप बात कर रहे हैं कि दूसरे सदीकी साहब की बात कर रहे हैं? क्यानी साहब ने भी एग्जैक्टली वो यहाँ पे, अगर वो बंदा है, वो बंदा एहतजाज क्या कर रहा था, वो एक शेर ही पढ़ रहा था ना कि मुझे उठा लो। उन्होंने कहा चलो ठीक है उठा लेते हैं, राइट, विच इज़ बहुत बड़ा जुल्म। जज साहब भी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि स्टेट का रिकवरी करना और प्रोटेक्शन वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनका फंडामेंटल राइट है, वो करना है। ये तो इंडिविजुअल इंस्टेंसेस हैं, उनकी इंटरफेरेंस 6 जजेस का खत मेरे नज़दीक ज़्यादा बीच में इम्पोर्टेंट है। खैर आई एम नॉट सेइंग ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट 6 जजेस का खत भी, बिकॉज वो कह रहे हैं कि हमें रेगुलरली केसेस के अंदर तंग किया जा रहा है। पॉलिटिकल केसेस हाई लेवल वगैरह आप उसको पकड़ के इतना नहीं कर सकते, बट मेरे लिए तकलीफ की बात यह है कि मेजॉरिटी ऑफ द जजेस, बल्कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द करके वहाँ पे दे आर सेइंग कि हाँ मेरे में भी हुआ, हाँ मेरे में भी हुआ, हाँ मेरे में भी। दैट शोज कि अक्रॉस द बोर्ड और हाई केसेस में तो जो होते हैं पॉलिटिकल केसेस, वो आप पार कर लीजिए उसको। इनको देखने से तो लगता है कि नॉन पॉलिटिकल केसेस के अंदर भी अमल दखल हो रहा है। वो होता है जो 95-99% केसेस होते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी सीरियस। और सो या आई टेंड टू अग्री विद इट, द एस्टैब्लिशमेंट they do have a role, but not in this side. Establishment does have a role in the stability of a particular country. बहुत ज़्यादा जो आपके मुख्तलिफ इदारे वगैरह होते हैं, बल्कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ जापान की। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान की कोई 70, आप यू कैन चेक, मे बी 60 से 70 टाइम गवर्नमेंट हर साल चेंज हुई हैं, बट दे स्टिल मूविंग फॉरवर्ड बिकॉज उनकी एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सब कुछ तबाह हो चुका हुआ था, राइट, बट they're still moving forward because वो है, वहां पे है। बट जब अब एस्टैब्लिशमेंट अपनी जगह से आगे जाके दूसरी चीजें इन्फ्लुएंस और पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इन्फ्लुएंस और कि जी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट करती, तो वहां पे तो रोकना ड्यूटी है कोर्ट्स की, वकीलों की, दैट्स आवर जॉब। तो दैट्स व्हाट अ रिट पिटीशन इज अबाउट, where a person is doing something which he's not allowed by law to do. Yeah, he's not doing something that he's required by law to do. So we go and we get the courts to force them. तो वो establishment के खिलाफ ही सारी रिट्स होती हैं आर्टिकल 199 के तहत। तो वो है सेपरेशन ऑफ पावर में टग ऑफ वॉर चलती रहती है हमेशा। सर इसी तरह एस्टैब्लिशमेंट से नेक्स्ट अगर मूव करें तो अगला इंस्टीट्यूशन जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और गवर्नमेंट की तरफ हम मूव करते हैं। तो सर हमने अक्सर ये जो है अभी हमने सुनते रहे हैं कि भाई जजेस की अपॉइंटमेंट में, उनकी जो है आगे जो ट्रांसफ़र में बहुत इन्फ्लुएंस होता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। तो सर उनका जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है और जो गवर्नमेंट है, उनका जो लीगल फेटर्निटी के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है और उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, और क्या उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स? यार देखो, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इट डिपेंड्स। जो है फॉर एग्जांपल अभी तो जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं वो हमारे में से ही हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब। आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर हिम, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम एज वेल, बिकॉज पढ़ाई लिखाई में और ये जो बार काउंसिल के मामलात में, ही वाज मेंबर ऑफ द बार काउंसिल। ये लीगल एजुकेशन को रेगुलेट भी उन्होंने ही करना शुरू किया था, उन्होंने रूल्स वगैरह बनाए। आप हमारे लेक्चर्स देखें तो सबसे पहले लेक्चर्स भी आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ही खुद ज़ाती तौर के ऊपर आके, ही इज़ ऑलवेज इनेबल्ड मी, सो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। मगर जब वो उस साइड के ऊपर बीच में चले जाते हैं, एज इन करते हैं, तो उनका एजेंडा या उनका पॉइंट ऑफ व्यू, हिज जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ डिफरेंट। हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वकीलों के नुमाइंदा बने और वहाँ पे गवर्नमेंट के नुमाइंदे ना बने। उन्होंने वहाँ पे जाके वॉच करना है गवर्नमेंट का इंटरेस्ट, राइट जी। और वहाँ पे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर केस के अंदर जुडिशरी एक साइड के ऊपर है, हमारे जो मॉल टाउन वाला जुडिशरी एक साइड के ऊपर, दूसरी साइड के ऊपर वकील है। माई डिमांड डेफिनेटली, और मैंने 10 दफ़ा आज़म साहब को कहा है कि जी हमारी तरफ जाए, गवर्नमेंट का शायद इंटरेस्ट ना हो, ही इज़ आवर वॉइस, अदरवाइज हमारे ऊपर शायद प्रॉब्ली ये जो हुआ था 780 के पर्चे हो गए होते, और उन्होंने बीच में काम डाउन वगैरह किया, ये सारे के सारे की जो हमें डंडे भी पड़े और वो पकड़ के सारे का सारा, ही इज़ अ कामिंग वॉइस वहाँ पे। बट बाकी रोल्स वगैरह क्या हैं, फाइनेंसिंग हमारी गवर्नमेंट से आती है, राइट। बार काउंसिल कोई अपने, बार एसोसिएशंस कोई फंड अपने नहीं जनरेट करती,
आजम साहब का फॉर एग्जांपल अगर कोई एहसान हो सकता है जिसके अंदर आप ट्रूली इंडिपेंडेंस ऑफ कर सकते हैं वकीलों को, आप बजट के अंदर, नेशनल का बजट के अंदर एक आइटम लिखवा लें कि इतना बजट वकीलों को मिलेगा ही मिलेगा। आई हैव अ प्रॉब्लम विद जहाँ पे पिक एंड चूज वगैरह की जाती है फंडिंग देने के अंदर, और पसंदीदगी नापसंदीदगी, बिकॉज वो चीज़ फिर गवर्नमेंट को वकीलों को जो कि नॉर्मली एंटी इस्टेब्लिशमेंट होते ही हैं, इस्टेब्लिशमेंट के अंगूठे के नीचे रखते हैं कि नहीं करोगे तो फंड नहीं देंगे, तनख्वाही कहाँ से दोगे। इनके अपने या फिर अपने फंड्स खुद जनरेट करें, खासतौर पे बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स का थोड़ा सा अलग मामला है, वो हमें वहाँ पे मिलते रहते हैं। Coming back to law minister साहब, he needs to act as a bridge, which to a great extent he is, but it can be even better करके proactively। और I think पहले जो मामला थे पहले तो हमें अंदर नहीं घुसने देते थे कमरों में, और ये सारे के सारे ही अपनी डिमांड रेज करने के लिए मस्ट गिव क्रेडिट टू हिम। लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट जो आया है वो इनकी काविश की वजह से ही आया है, मगर उसके अंदर बेशुमार चीज़ें भी एक्टिवेट और बेहतर करने की ज़रूरत है। तो सर जैसे अब आपने बात की लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट की, तो सर इसमें जो है इसके आने के बाद क्या जो है आपने चेंज देखी है रुझान में, वो जो है लीगल फैटर्निटी के अंदर और जो बाकी अवाम है उसके हवाले से, तो क्या उसका जो है बैकलैश आया था, फिर उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स? बैकलैश तो नहीं आया था यार, देखो लोगों को तो ज़्यादातर को वकीलों को भी इसके बारे में पता ही नहीं है कि इसके अंदर है क्या, ना उन्होंने पढ़ने की जहमत की है। इसमें काफ़ी चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है। वकील के साथ अगर कोई वायलेंस होगा तो लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ऑफेंस बन गया वो और अलहदा प्रोसिक्यूट होगा। उसके अंदर उसकी अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज की भी जो चीज़ें हैं उनको भी फर्दर प्रोटेक्शन वगैरह दी गई हैं। उस हद तक वो कानून इज़ गुड और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है। सवाल ये है कि आप उसको इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। इतना एक्सटेंसिवली यूज़ होता हुआ मुझे नज़र नहीं आया। उसके अंदर बेशुमार चीज़ें, और ये भी लिखा हुआ है कि अगर नोटिफिकेशन इशू करेगी फेडरल गवर्नमेंट तो उनको ये वकीलों को हकूक मिलेंगे मेडिकल के, अगर नोटिफिकेशन करेंगी तो ये चीज़ मिलेंगी। वो चीज़ें भी आज तक नोटिफिकेशन इशू ही नहीं हुई। वो चीज़ डेफिनेटली हमारी आपकी तवज्जो से डिमांड होगी लॉ मिनिस्ट्री से कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन की नोटिफिकेशन इशू करें। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, वकीलों के हकूक वगैरह के लिए। और भी चीज़ें इसमें किया जा सकता है, बट क्या इससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ा है? वकीलों को डंडे भी पड़े, वकील मर्डर भी अभी हो रहे हैं। तो कानून बना देने से नहीं होता, उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होते हुए नज़र आने से फ़र्क वगैरह पड़ता है। उसके अंदर आई थिंक देयर इज़ स्टिल लॉट अ लॉन्ग वे फॉर अस टू गो।